हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में मेटल्स के अलग अलग ओर्स को छोटे मोटे ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला मेटल है उस मेटल का नाम है सोडियम। ये जो सोडियम मेटल है, ये सोडियम का फर्स्ट लेटर क्या होता है? एस होता है। सोडियम का फर्स्ट लेटर है एस और एस से होता है सॉल्ट। सोडियम का फर्स्ट लेटर क्या है? एस है और एस से होता है सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट होता है, ये सॉल्ट एक्चुअल में अभी बिहार और यूपी में ना कुछ दिन बाद छठ पूजा आने वाला है। तो इस छठ पूजा में एक स्पेशल प्रकार का नमक यूज किया जाता है, एक स्पेशल प्रकार का सॉल्ट यूज किया जाता है। उस सॉल्ट को हम लोग कहते हैं सेंधा नमक। क्या कहा जाता है? सेंधा नमक कहा जाता है। और ये सेंधा सॉल्ट जो होता है ये बिल्कुल चट्टान की तरह दिखता है। जो सेंधा सॉल्ट होता है कैसा दिखता है? बिल्कुल चट्टान की तरह, रॉक की तरह, स्टोन की तरह, पत्थर की तरह दिखता है। यानी कि इस सेंधा नमक को हम क्या कह सकते हैं? इस सेंधा नमक को हम लोग रॉक सॉल्ट कह सकते हैं। तो याद रखा जा सकता है क्या चीज? तो याद रख सकते हैं क्या चीज? कि जो सोडियम का जो ओर्स होगा, जो मेरा सोडियम का ओर्स होगा, उसको हम लोग रॉक सॉल्ट कह देते हैं। याद रहेगा? कैसे याद रखते हैं सोडियम के ओर्स को? तो ये जो सोडियम होता है एस लेटर से शुरू होता है और एस से होता है सॉल्ट। और बिहार और यूपी में ना छठ पूजा मनता है और उस छठ पूजा में सेंधा सॉल्ट यूज किया जाता है। और ये जो सेंधा सॉल्ट होता है ना, ये रॉक की तरह होता है, चट्टान की तरह होता है, पत्थर की तरह होता है। तो कह सकते हैं कि जो सेंधा सॉल्ट था वो एक प्रकार का रॉक सॉल्ट था। यानी कि जो सोडियम का ओर्स है मेरा, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? रॉक सॉल्ट कह देते हैं। अब बात किया जाए कि जो मेरा दूसरा मेटल है उसका, तो जो मेरा दूसरा मेटल है वो मेटल कुछ और नहीं, एल्यूमिनियम है। इस एल्यूमिनियम के बारे में अगर बात करें कि इसका ओर्स क्या होता है, तो इसके ओर्स के बारे में जानने के लिए हम यहाँ चलते हैं। एक मेरे हैं तेजू भैया। ये मेरे जो है तेजू भैया, ये तेजू भैया का हो जाता है शादी। अब तेजू भैया का शादी होता है, किसके शादी होता है? तो जो तेजू भैया हैं इनका कोई ना कोई लड़की से होता है शादी। अब जब तेजू भैया का शादी होता है तो ये जो तेजू भैया की जो वाइफ होती है, अपने साथ जो सहेली के द्वारा गिफ्ट दिया जाता है, वो गिफ्ट को किस में लेके आती है? भर के लाती है बक्सा में। बक्सा में क्या भर के लाती है? गिफ्ट को भर के लाती है तेजू भैया के जो वाइफ रहती है। क्या कहा गया? कहा यह गया कि जो हमारे तेजू भैया हैं, तेजू भैया का शादी हो जाता है और शादी के बाद जो इसकी वाइफ होती है, तेजू भैया के जो वाइफ होती है, वो तेजू भैया की वाइफ बॉक्स लेके आती है। अब बॉक्स लेके आते हैं जिसमें इनके सहेली के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट भरा रहता है। तो तेजू भैया का शादी होता है तो बॉक्स लेके आती है। अब बॉक्स लेके आती है तो वो जो बॉक्स होता है वो बना रहता है क्या चीज का? एल्यूमिनियम का। क्या चीज का बना रहता है? एल्यूमिनियम का। तो याद रखा जा सकता है, हम लोग याद रख सकते हैं ऐसे कि ऐसा है कि तेजू भैया का शादी हुआ तो उनकी जो वाइफ आई थी वो बॉक्स लेके आई थी और बॉक्स क्या चीज का बना था? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का जो ओस होता है उसको इसी बॉक्स के ही नाम पे कह सकते हैं कि इनका एल्यूमिनियम का जो ओर्स होता है वो क्या होता है? बॉक्साइट होता है। ये याद रहेगा। पहला जो सोडियम होता है उसका ओर्स रॉक सॉल्ट कहते हैं। दूसरा एल्यूमिनियम कैसे याद रहेगा? तो तेजू भैया का शादी हुआ था, इनके वाइफ बॉक्स लेके आई थी एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का जो ओर्स होता है उसका नाम होता है, जो एल्यूमिनियम का ओर्स होता है उसका नाम क्या होता है? बॉक्साइट होता है। अब बात करें नेक्स्ट मेटल का, तो नेक्स्ट मेटल का अगर बात करें तो नेक्स्ट मेटल है जो मेरा, वो है मैग्नीज। अब मैग्नीज का अगर बात किया जाए तो तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग डेली मंजन नहीं करते हो। अब डेली मंजन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? पायरिया हो जाएगा। अगर डेली मंजन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? पायरिया हो जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि डेली मंजन नहीं करने से क्या हो जाता है? पायरिया हो जाता है। तो जो मैग्नीज होता है, इस मैग्नीज का जो ओर्स है वो उसका नाम क्या है? पाइरोलोसाइट नाम है। कैसे याद रखा जाए? तुम लोग रोज मंजन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? पायरिया। तो मैग्नीज का ओर्स का नाम है क्या चीज? जो मैग्नीज का ओर्स का नाम क्या चीज है? मैग्नीज का ओर्स का नाम है पाइरोलोसाइट। याद रहेगा। अब बात किया जाए तीसरा का। अब बात करें हम क्या चीज का? चौथा मेटल का, कि चौथा मेटल क्या है। तो अगर बात किया जाए चौथा मेटल का तो इसका नाम है जिंक। जिंक। अब बात करें जिंक का कि जिंक का ओर्स का क्या नाम रखे, कैसे नाम याद रखा जाए कि जिंक का ओर्स कौन होगा। तो हम लोग बात करें जिंक का, तो जो जिंक अगर हम हिंदी में इसको लिखें तो क्या ऐसे इसको कैसे पढ़ा जा रहा है? जिंक। अब जिंक ऐसा पढ़ा जा रहा है तो लास्ट में क्या आ रहा है? क। अब लास्ट में आ रहा है क, तो क से क्या हो गया? कालामाइन। याद रहेगा, क से क्या हो गया? कालामाइन। अब बात करें जिंक का, तो जिंक का एक और होता है
जिंक का एक और ओर्स होता है, उस ओर्स का अगर नाम याद रखने की कोशिश करें तो जो ये जिंक था लास्ट में था क, और क से होता है काला। अब बताओ कि हम लोग के इंडिया में तो मैक्सिमम लोगों को काला बाल होता है, ब्लैक हेयर होता है, काला बाल होता है। बट अगर हम बात करें फॉरेन का कि चले जाओ यहाँ से अमेरिका चले जाओ, यहाँ से लंदन चले जाओ, अगर जाओगे उधर साइड में तो जो लोग होते हैं उधर साइड के, उन लोगों का जो बाल होता है वो थोड़ा सा सुनहरा कलर का, थोड़ा सा भूरा कलर का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लोंड हेयर। अब ब्लोंड हेयर कहा जाता है। जो फॉरेन लोग होते हैं उन लोगों का जो बाल होता है वो कैसा होता है, भूरा टाइप पे, सुनहरा टाइप पे, जिसको ब्लोंड हेयर कहा जाता है। तो ये जिंक का जो ओर्स होता है इसी ब्लोंड से रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं क्या चीज, जिंक ब्लेंड। क्या बोला जाता है, जिंक ब्लेंड बोला जाता है। ये जिंक ब्लेंड भी याद रहेगा। क्या बोला गया अभी तक, जो ये जिंक होता है इसका दो अलग अलग क्या होते हैं, ओर्स होते हैं। जिंक के लास्ट में आता है क, और क से हुआ काला, तो काला माइन इसका पहला ओर्स हुआ। अगर दूसरा ओर्स का बात किया जाए तो जो क से काला हुआ था, तो इंडिया वाले मैक्सिमम लोगों का बाल होता है काला, और फॉरेन वाले लोगों का क्या होता है, बाल ब्लोंड हेयर होता है, सुनहरा बाल होता है। तो ब्लोंड हो गया, यानी कि जिंक का जो होगा, जिंक का जो ओर्स होगा वो कैसा होगा, जिंक का जो ओर्स होगा उसका नाम क्या होगा, एक और ओर्स का जिंक ब्लेंड नाम होगा। अब बात किया जाए नेक्स्ट ओर का। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट ओर का, पांचवा ओर का। तो पांचवा जो मेटल है वो कुछ और नहीं, आयरन है। अब आयरन के बारे में तो तुम लोग जानते हो। आयरन के बारे में क्या जानते हो कि किसी किसी का ब्लड का कमी हो जाता है, तो ब्लड का कमी होता है तो मेन रूप से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अब मेन रूप से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आयरन का क्या होता है, आयरन का पानी चढ़ाया जाता है, आयरन का टेबलेट खाना पड़ता है। यानी कि हीमोग्लोबिन कम होता है तो आयरन चाहिए। अब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आयरन चाहिए, तो जो मेरा आयरन का जो ओर्स होता है उसका भी उसी हीमोग्लोबिन से प्रेरित होकर इसका नाम क्या पड़ गया है, हेमेटाइट। क्या बोला जाता है, जो आयरन का एक्चुअल में क्या होगा, जो आयरन का ओर्स होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। अब बात करें छठा का कि ये छठा मेटल का क्या होगा ओर्स, तो छठा मेटल का अगर बात करें तो ये छठा मेटल कुछ और नहीं, कॉपर है। अब कॉपर का बात करें तो कॉपर के बारे में अगर बात किया जाए तो इस कॉपर को याद कर रखा जा सकता है कैसे, कि ये जो कॉपर है ना, ये जो कॉपर है, एक कॉपर तुम लोग क्या करते हो, जब एग्जाम में बैठते हो, अब पढ़ के तो जाते नहीं हो एग्जाम देने, जब एग्जाम में बैठते हो तो क्या करते हो, इधर उधर ताक झाक करना शुरू करते हो। और ताक झाक करते वक्त थोड़ा बहुत कुछ दिखता है तो कॉपी करना शुरू करते हो। अब उस कॉपी में अगर गलत कॉपी कर दोगे तो मास्टर 0 नंबर दे देता है। अब कॉपी जब कर रहे हो तो कॉपी कैसे करना है, सही सही कॉपी करना है। कॉपी कैसे करना है, सही सही करना है कॉपी। यानी कि कॉपी कैसे करना है, कॉपी करना है राइट वे में। कॉपी कैसे करना है, राइट वे में। तो जो कॉपर का ओर्स होगा इसी के जैसा है कुछ, क्या है, क्यूपराइट। याद रहेगा, कॉपी राइट यानी क्यूपराइट, हल्का है। कॉपर का जो ओर्स होगा कॉपीराइट यानी क्यूपराइट। अब बात करें जो कॉपर है इसका दो अलग अलग ओर्स होते हैं। एक और इस कॉपर का एक और ओर्स होता है। एक और ओर्स के बारे में अगर बात करें तो इसको तुम लोग खुद से याद रख लेना, इसका नाम है कॉपर ग्लांस। क्या नाम है, कॉपर ग्लांस नाम है। अब कॉपर ग्लांस इसका नाम है। अब हम बात करें क्या चीज का, कि ये दो गो अलग अलग हमको मेटल दिखा, एक जिंक और दूसरा कॉपर। इन लोगों का दो दो ओर्स है। इसको भी कैसे याद रखा जाए कि जिंक और कॉपर का दो दो ओर्स है। ऐसा हो कि एग्जाम हॉल में बैठे, अब मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, हमको एक एक ओर से याद है, अब पता चला ऑप्शन में वो ओर्स में नहीं देवल है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि एक और ट्रिक हम देख लें कि ये जो जिंक का दो ओर्स होता है और कॉपर का भी दो ओर्स होता है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि तुम लोग जानता है एक ब्रांड है, नाम है ली कॉपर। अब ली कॉपर नाम का ब्रांड है, इसमें क्या कितने वर्ड है, 2 वर्ड है। ली कूपर नाम का एक ब्रांड है, फुटवेयर का, फैशन सेंस वाला सारा ब्रांड है ली कूपर। वैसे ही ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, जी कूपर, जी कॉपर। जी कूपर ना पढ़ के क्या पढ़ रहे हैं, जी कूपर। अब जी कॉपर पढ़ा गया तो जी कॉपर, तो ये कितने वर्ड हो गए, एगो जी हो गया, एगो कॉपर हो गया, यानी कि 2 वर्ड हो गया। अब जी कॉपर में 2 वर्ड है, ठीक उसी प्रकार से क्या करें हम, वैसे ही याद रख सकते हैं कि जी कूपर में एक वर्ड नहीं 2 वर्ड है।
तो क्या होगा, जिंक का 2 ओर्स होगा, एक ओर्स का नाम है जिंक ब्लेंड और दूसरा का नाम है कालामाइन। अगर बात किया जाए कॉपर का तो इसका भी 2 ओर्स होगा, एक ओर्स का नाम है क्यूपराइट, कॉपीराइट के जैसा, और दूसरा का नाम है कॉपर ग्लांस। इसको भी ध्यान रख सकते हैं। अब बात करें लास्ट का, कि लास्ट और जो क्लास 10th के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट बस इतना ही मेटल के है, एक लास्ट और बच गया है। उस मेटल का अगर नाम का बात करें, उस मेटल का, तो इस मेटल का नाम मरकरी है। अब इस मेटल का नाम मरकरी है। ये मरकरी के बारे में अगर बात करें तो ये जो मरकरी होता है इसके बारे में अगर बात करें तो देखो अभी क्या है कि दशहरे का टाइम चल रहा है। अब दशहरे का टाइम चल रहा है तो इस दशहरे में तुम लोग जाते हो दुर्गा जी के मंदिर मूर्ति देखने। अब दुर्गा जी के मूर्ति देखने जाते हो तो जो दुर्गा जी होती है, जो दुर्गा माँ होती है, वो क्या करती है, महिषासुर पे को भाला भोंके हुए रहती है। अब भाला क्या होता है, भाला एक छड़ के समान है। तो क्या होता है, जो दुर्गा जी होती है, दशहरे में जब मूर्ति देखने जाते हो तो दुर्गा जी क्या करती है, महिषासुर के सीना में, दुर्गा जी क्या करती है, महिषासुर के सीना में बार डाल देती है बिना मर्सी के। क्या की, महिषासुर के सीना में जो दुर्गा माँ थी वो क्या कर दी, बार डाल दी है बिना मर्सी के। तो याद रहेगा, बिना मर्सी के दुर्गा जी क्या की है, महिषासुर के सीना में बार डाल दी है। बार यानी होता है छड़, और या तो फिर भाला वगैरह कह सकते हैं हम लोग। तो अभी तक के हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग इस वीडियो में देखे कि जो मेरा सोडियम होता है उसका ओर्स का नाम रॉक सॉल्ट है। अगर बात किया जाए एल्युमिनियम का, इसका ओर्स का नाम बॉक्साइट है। अगर बात करें हम क्या चीज का, अगर हम बात करें मैग्नीज का, तो इसका ओर्स का नाम पाइरुलुसाइट होता है। और ये जो जिंक होता है, इस जिंक का 2 ओर्स होते हैं, कालामाइन होते हैं और दूसरा जिंक ब्लेंड होते हैं। अगर बात करें हम आयरन का ओर्स का, तो इसको बताया गया कि ये आयरन का ओर का नाम है हेमेटाइट। और बात करें हम कॉपर का, तो कॉपर का भी 2 ओर्स हम लोग देख चुके हैं, एक का नाम है क्यूपराइट और दूसरा का नाम है कॉपर ग्लांस। और जो लास्ट है मरकरी, इसका हम लोग देखे ओर्स का नाम सीनिक है। अब चलते हैं, दुआओं में याद रखना, मिलेंगे ऐसा ही एक और ट्रिकी वीडियो के साथ।